हेलो स्टूडेंट्स। बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सी प्री प्रोसेसर का आप लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है कंडीशनल कंपाइलेशन इन सी। तो एग्जैक्टली होता क्या है, इस टॉपिक का क्या पर्पस है, एग्जैक्टली कैसे कैसे करते हैं। और आप लोग इतना तो समझ चुके होंगे कि प्री प्रोसेसर जो है वो आपका कंपाइलेशन से पहले वर्क करता है। मीन्स कंपाइलेशन का कहीं ना कहीं कंपाइलर का जो है वर्डन कम कर देता है। ऑल द लाइन्स आर स्टार्टेड फ्रॉम हैश आर प्रोसेस्ड बाय द प्री प्रोसेसर। तो पहला हम लोगों ने उसमें टॉपिक जो पढ़ा था वो था आपका मैक्रो एक्सपेंशन, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा फाइल इंक्लूजन और तीसरा आपका कंडीशनल कंपाइलेशन इन सी। हे ध्यान से सुनो, जैसे आपका कोई भी प्रोग्राम है वो बहुत सारे फंक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा तो है नहीं कि एक प्रोग्राम में एक ही फंक्शन हो, बहुत सारे फंक्शन भी हो सकते हैं। सपोज दैट मैं आइडिया दे रहा हूँ कि एग्जैक्टली कंडीशनल कंपाइलेशन का यूज़ कैसे, वो आप ध्यान से समझो। पहले मैं थोड़ा सा रफली आइडिया दे रहा हूँ, रफली आइडिया देने के बाद आपको प्रॉपर वे में पढ़ाऊँगा कि एग्जैक्टली कैसे कैसे इसका बेसिक प्रोग्राम्स और सिंटेक्स के थ्रू चीज़ों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यार, मान लो आपने कोई प्रोग्राम बनाया, ठीक है, मेन के अंदर कोई ए फंक्शन है मान लो, ठीक है, और ए फंक्शन को चलो मैंने स्टार्ट किया, ये करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज। मान लो कोई बी फंक्शन है, ठीक है, इसका करली ब्रैकेट ओपन और इसका करली ब्रैकेट क्लोज। मान लो कोई सी फंक्शन है, उसका करली ब्रैकेट ओपन और करली ब्रैकेट क्लोज, और ये मेन क्लोज, ठीक है। तो मान लो इसके अंदर भी स्टेटमेंट होंगे, स्टेटमेंट 1 2 3 है ना। स्टेटमेंट मतलब प्रिंटफ स्कैनफ, इसके अंदर भी स्टेटमेंट 1 2 3, स्टेटमेंट 1 2 3, मतलब कई सारे स्टेटमेंट पॉसिबल है एक फंक्शन के अंदर। तो खास बात ये है कि सपोज दैट जैसे इंडस्ट्री में होता क्या है, कस्टमर्स होते हैं और एक जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो कस्टमर एग्जैक्टली क्या होता है, अपनी डिमांड्स बताता है, और उन डिमांड्स को कोई भी कंपनी उन डिमांड्स के बेसिस पे प्रोजेक्ट बनाती है, प्रोग्राम बनाती है, सॉफ्टवेयर बनाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग होती है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग से मतलब जैसे सपोज दैट इफ़ आई एम अ डेवलपर, तो मैं कस्टमर से ये पूछूंगा कि भाई आपको प्रोजेक्ट में क्या बनवाना है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। मैं रिक्वायरमेंट को नोट डाउन करूँगा, ठीक है। नोट डाउन के अकॉर्डिंग मान लो मैंने ये प्रोग्राम रेडी कर दिया, ठीक है। अगेन क्या हुआ कि कस्टमर आया, भाई मैंने उसे सॉफ्टवेयर वर्किंग दिखाई और उसने क्या कहा कि नहीं भाई, कि बी जो फंक्शन आपने बताया है उसमें से मुझे कोई कोड चाहिए, मतलब उसमें मुझे कुछ चेंज चाहिए, उस कोड में मुझे कुछ ना कुछ चेंज चाहिए। तो सपोज दैट उसने माना कि मुझे उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो सकता है मुझे एक लाइन चेंज करनी पड़े। तो ध्यान से सुनो, एक लाइन चेंज, तो एक तो तरीका ये है कि इस लाइन को डिलीट करो और डिलीट करने के बाद इसकी जगह नई लाइन इंसर्ट कर दो। लेकिन जितने भी प्रोग्रामर होते हैं वो सबको पता होता है कि जो कस्टमर होता है उसका दिमाग एक तरीके से घूमता रहता है। मीन्स भाई ऑब्वियस ही बात है, कभी कभी आप जब घर बनवाते हो तो पहले कहते हो ऐसे बनाओ फिर ऐसे बनाओ, तो कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। तो वो बजाय डिलीट करने के वो एग्जैक्टली क्या करता है, इस स्टेटमेंट को कॉमेंट आउट करता है। क्या करता है, कॉमेंट आउट। एग्जैक्टली इसे पढ़ते हैं कॉमेंट आउट, और इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा रहता है, आप अगर ध्यान से सुनो। कॉमेंट आउट मतलब अगर आप किसी भी लाइन के आगे, अगर आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि मतलब मान लो ध्यान से देखो, जैसे आप लोग अगर यहाँ ये क्लोज का सिंबल हुआ और एग्जैक्टली यहाँ जो है आपका ये स्टार्टिंग सिंबल हुआ, मतलब अगर कहीं भी अगर आप लोग इंटरनेट पे भी देखते होगे तो कभी कभी क्या होता है, प्रोग्राम के आगे इस तरीके से कमेंट्स की लाइनें लिखी होती है। जैसे मान लो मैंने लिखा हुआ है कि प्रिंट हेलो, तो समटाइम्स आप चाहते हो तो आप अगर नेट पे देखते हो तो आपको इस तरीके से लिखा हुआ दिस स्टेटमेंट इज टू प्रिंट हेलो, और इस तरीके से क्या होता है, एस्ट्रिक, यहां से ध्यान सुनो, ये कौन सा स्लैश है आपका, ये स्लैश एस्ट्रिक और आपका एस्ट्रिक क्लोज। तो हमेशा बाद में जो होता है वहां से स्टार्ट होता है और यहाँ आपका क्लोज होता है। तो जो भी कमेंट आउट मतलब कमेंट्स के बीच में आप स्टेटमेंट लिखते हो वो कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं होता है। मीन्स आप उतने पार्ट को क्या कर देते हो, स्किप कर देते हो। ये चीज़ तो आपको अच्छे से आइडिया है। तो एग्जैक्टली ध्यान से सुनो, अगर मेरे को ये लाइन को मैं चाहता हूँ कि मैंने ये लाइन कॉमेंट आउट की को, मैं इसको डिलीट करके भी रिप्लेस कर सकता था, बट कॉमेंट आउट इसलिए किए, हो सकता है कस्टमर वापस कहे नहीं अच्छा ठीक है आप पुराना वाला कर दो। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल ये कॉमेंट्स को रिमूव करूँगा और मैं काम को ख़त्म कर दूँगा। लेकिन सपोज दैट ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकता है, मान लो उसने कहा किसी फंक्शन में मुझे कुछ चेंज चाहिए, अपने पर्टिकुलर उस लाइन को क्या किया, कमेंट आउट कर दिया, ठीक है, कमेंट आउट कर दिया। अब थोड़ी देर बाद कहे
क्या बोलते हैं, आपका जो कस्टमर है वो आके कहे कि नहीं मेरे को सी फंक्शन ही नहीं चाहिए, अब सी फंक्शन जो आपने ये पूरा फंक्शन किया गलत किया, तो एग्जैक्टली उसके लिए क्या करोगे तुम, इस पूरे फंक्शन को कहीं ना कहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक कमेंट आउट करोगे। देखो दो तरीके होते हैं, आप या तो यहाँ से यहाँ कर दो या फिर इसी लाइन को अगली लाइन तक, मतलब जैसे मान लो आप ऐसे भी कमेंट आउट कर सकते हो, यहाँ पर और यहाँ पर क्लोज। एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका ये हो गया आप इसके आगे मतलब प्रिंट ऑफ और इसके बाद में भी क्लोज कर सकते हो, दोनों तरीके हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर पहले तो ये सिचुएशन आई कि मेरे को किसी पर्टिकुलर लाइन को कमेंट करना पड़ा, किसी फंक्शन के अंदर किसी कोड के अंदर मैंने किसी पर्टिकुलर लाइन को कमेंट आउट किया, थोड़ी देर बाद कहा कि भाई मुझे इतना पूरा कोड ही नहीं चाहिए, तो मैं इतने पूरे कोड को कमेंट इन कमेंट आउट करूंगा। यहाँ पर ये देखो स्टार और ये स्लैश स्लैश स्टार स्टार स्लैश कमेंट आउट किया। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज कॉल्ड नेस्टेड कमेंट आउट। नेस्टेड कमेंट आउट, नेस्टेड कमेंट आउट का मतलब होता है एक कमेंट आउट के अंदर दूसरा कमेंट आउट। तो ध्यान सुनो, सी अलाउड नहीं करती है नेस्टेड कमांड को, नॉट अलाउड। मतलब कहीं ना कहीं आप एक लाइन के अंदर अगर एक कमेंट के अंदर दूसरा अंदर कमेंट इंसर्ट कर रहे हो तो ये सिचुएशन आपकी सी में अलाउड नहीं होती है। तो इस सिचुएशन को ध्यान से सुनना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। If we want have the compiler skip over a part of a source code by inserting the pre-processing command। तो ध्यान से सुनो, कंडीशनल कंपाइलेशन ने जो कमेंट आउट करने का तरीका था कि जिसमें आप नेस्टेड कमेंट आउट नहीं कर पा रहे थे, उस चीज़ को थोड़ा सा आसान किया। उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए, जैसे मैं एक कोड लिख के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ध्यान से सुनो, एग्जैक्टली जो स्टेटमेंट है, मान लो किसी भी चीज़ को आप कमेंट आउट कर सकते हो दो स्टेटमेंट के थ्रू। एक है आपका इफ़ डेफ, इसे बोलते हैं इफ डिफाइन अगर पूरा पढ़ोगे, और दूसरा है एंड इफ। तो अगर इन दोनों डायरेक्टिव्स को, ये एग्जैक्टली क्या है, कंडीशनल कंपाइलेशन का डायरेक्टिव। ऑल द लाइन स्टार्ट विद हैश आर प्रोसेस्ड बाय द प्री प्रोसेस एंड दे आर कॉल्ड अ डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो अगर इन चीज़ों को अगर आप अपने प्रोग्राम में इंसर्ट कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो नेस्टेड कमेंट आउट आप जो चाहते थे वो हो जाएगा। तो एग्जैक्टली कैसे होता है, मैं थोड़ा सा एक सिंटैक्स टाइप का कोड लिख के दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग मेन प्रोग्राम बनाएंगे। अभी चीज़ें समझने की कोशिश करो। मान लो मैंने लिखा मेन, ठीक है। मेन लिखने के बाद चलो यहाँ पर थोड़ा सा लिखता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पर मेन, ठीक है। और मेन लिखने के बाद लिखा मैंने इफ हैश। प्रोग्राम के अंदर अभी तक आप क्या लिखते थे, मेन के ऊपर लिखते थे, लेकिन एग्जैक्टली जो प्री प्रोसेसर कमेंट्स होते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो हैश से स्टार्ट होते हैं, आप उन्हें ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। इफ डेफ। देखो भाई एक चीज़ मैं साफ बता रहा हूँ, इस जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसको पढ़ने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है एक्चुअली में, क्योंकि हम लोग नॉर्मल वे में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इतना यूज़ नहीं करते हैं, बट स्टिल हमें सीखना तो चाहिए, क्योंकि काफ़ी राहें ये चीज़ें आसान करेगा। देखो इफ़ डेफ, मान लो मैं एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ओके ठीक है, और मैंने लिखा स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, और ध्यान से एंड इफ, ठीक। और यहाँ पर स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 5, स्टेटमेंट 6। एग्जैक्टली मेरी ध्यान से बात सुनो। जैसे एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे मान लो जैसे मैं नेस्टेड आउट की, अगर मैंने इस पर्टिकुलर लाइन को अगर कमेंट आउट कर रखा है कि यहाँ पर डिटेक्ट वायरस, मानो कुछ भी लिख लिया मैंने, इस पर्टिकुलर लाइन को यहाँ पर मैंने कमेंट आउट कर रखा है, अगर इतना मैंने यहाँ लिख रखा है, एक लाइन के आगे मैंने कमेंट इंसर्ट कर रखा है, तो ध्यान से सुनो, आप इतना कोड को भी कमेंट आउट कर सकते हो। कैसे, ध्यान से देखना। मान लो एक तरीके से जैसे आप लोग इफ एल्स पढ़ते थे, बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही सारी सिचुएशन है। ध्यान से देखो, हैश इसे प्री प्रोसेसर ही पड़ेगा, पहली चीज़ ये। इफ़ डेफ, तो प्री प्रोसेसर का मतलब हम यहाँ पर किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं, अगर आपने पिछले पढ़ा हो तो। अगर मैंने लिख रखा है डिफाइन ओके, ठीक है, इस चीज़ को अभी मैं आगे जो प्रोग्राम लूँगा उससे ज़्यादा समझ में आ गया, ध्यान से सुनो। अगर मैंने ओके को डिफाइन कर रखा है, इफ़ डिफाइन ओके, तब इतना जितना मैंने ब्लॉक में पढ़ा उतना कोड चलेगा।
वरना इतना कंपाइलर स्किप कर देगा। मतलब जैसे कस्टमर ने कहा कि मुझे इतना कोड नहीं चाहिए, तो तुम ओके को डिफाइन मत करो, तो उस ओके को डिफाइन मत करो। तो जब ये चेक करेगा इफ डिफाइन ओके नॉट ओके, तो यहां से हैश से लेकर हैश तक यहां तक क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। अगर अचानक से कस्टमर कह दे कि भाई ओके मतलब इस कोड को तुम इंसर्ट करो, तो यहां पर ऊपर एक लाइन लिखो हैश डिफाइन ओके, तो इतना कोड आपका चल जाएगा। अब आप इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल लाइन को भी आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हैं, कमेंट आउट कर सकते हो। तो इसका मैं एक प्रॉपर प्रोग्राम लिखने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ध्यान देखो, 3 चीजें आप लोग साथ में पढ़ लो, हैश इफ डेफ, दूसरा हैश इफ एन, एन मतलब नॉन डिफाइन, हैश, चलो ये बाद में पढ़े, 2 ध्यान से पढ़ लेते हैं। तीसरा तो आपका बाय डिफॉल्ट रहता ही है एंड इफ। तो ये सारे के सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। मैं एक रियल टाइम सिचुएशन बता रहा हूँ, प्रोग्राम ऐसे बना रहे हैं। देखो हमेशा ध्यान दो, जैसे मान लो आपका कंप्यूटर है या मेरा कंप्यूटर है, मींस आपके मेरे जो एक मेरा कंप्यूटर मेरा अपना प्लेटफॉर्म है, आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, या फिर ऐसे कह सकते हो मैं जो कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ वो डिफरेंट कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ, आप जो कंपाइलर यूज़ कर रहे हो वो डिफरेंट कंपाइलर यूज़ कर रहे हो। मींस टू से जैसे मैं जीसीसी कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ, आप टर्बो सी कंपाइलर कर रहे हो, तो कभी कभी होता है कुछ कोड जीसीसी पे चल जाते हैं, कुछ कोड टर्बो सी पे नहीं चलते हैं, या फिर नहीं चलते हैं, या कुछ जीसीसी पे चलते हैं, कुछ टर्बो सी पे नहीं चलते, कुछ टर्बो सी पे चलते हैं, कुछ जीसीसी पे नहीं चलते हैं। तो एग्जैक्टली क्या करना है, आप डेवलपर हो तो आपसे कहा गया भाई ऐसा कोड बनाओ या ऐसा कोड तैयार करो जो दोनों ही प्लेटफॉर्म पे चले। तो एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं कि 100 लाइन का अगर मैंने प्रोग्राम लिखा कि 100 लाइन का पूरा प्रोग्राम टर्बो सी पे नहीं चलेगा, कुछ मान लो 5-10 लाइन का मुझे चेंज करना पड़ेगा। और टर्बो सी पे चलाने के लिए फाइल में जीसीसी डेवलपर में मैंने जो 100 लाइन का कोड लिखा हुआ उसमें से मान लो मैंने 5 लाइन चेंज करूंगा और टर्बो सी के लिए रेडी कर दूंगा उसी कोड को। या हो सकता है कोई और MS DOS उसके लिए डिफरेंट कोड होगा। तो मतलब अलग अलग अगर मान लो ऐसी सिचुएशन, मान लो कि आपका जो सिस्टम है, मेरा जो सिस्टम है वो इंटेल पीसी है, इंटेल प्रोसेसर है उसके अंदर, आपका जो पीसी है वो मान लो मोटोरोला पीसी है, और इस तरीके से सिचुएशन है। तो ध्यान से सुनो, जैसे मैंने मान लो मैंने लिखा हैश डिफाइन, प्री प्रोसेसर इसे करेगा हैश डिफाइन इंटेल, ध्यान से देखना, हैश डिफाइन इंटेल, और मैंने लिखा मेन, ठीक, और मैंने लिखा इफ डेफ ये साथ में है, ठीक है, ये साथ में, देयर इज नो स्पेस, इफ डेफ इंटेल। तो ध्यान से सुनना, मैंने इसके अंदर लिख दिया प्रिंट एफ कोड्स फॉर इंटेल पीसी, कोड्स फॉर इंटेल पीसी, और एंड इफ। मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो एग्जैक्टली क्या होगा। मैंने डिफाइन ऊपर, जैसे कस्टमर ने कहा कि मुझे इंटेल के लिए पीसी चेक करना है, तो मैं एग्जैक्टली क्या करूँगा, डिफाइन करूँगा इंटेल और चेक करूँगा इफ डेफ इंटेल। तो जो इसके बीच में मैंने लिख रखा है प्रिंट एफ कोड्स फॉर इंटेल पीसी, तो मतलब इतने वाले एरिए में मैं इंटेल के लिए जो प्रोग्राम होगा वो लिख दूंगा। ध्यान से सुनो, अगर वो कहे कि दूसरे सिस्टम पे भी, तो इस चीज को आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। ध्यान से सुनो, लेट्स सी, हैश डिफाइन, ये सिंपल इफ की तरह हो गया एक तरीके से, हैश डिफाइन, दिस इज द राइट वे, हैश डिफाइन इंटेल, ठीक, मेन, मैंने लिखा इफ डेफ इंटेल, ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, ध्यान से देखना, हैश डेफ इंटेल प्रिंट एफ कोड फॉर इंटेल पीसी। ध्यान से सुना, अभी ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और ध्यान से सुनना, इसके अंदर आप ये भी यूज़ कर सकते हो, हैश एल्स प्रिंट एफ कोड फॉर मोटोरोला पीसी। कोड फॉर मतलब इस प्रिंट एफ की जगह आप जो कोड मोटोरोला पे चलेगा वो वाला कोड, मोटोरोला पीसी। और क्या करोगे, हैश एंड इफ लगाना हमेशा कंपलसरी है, एंड इफ, और आगे इसके आगे प्रिंट एफ बाहर, प्रिंट एफ कोड कॉमन फॉर
बोथ द कंप्यूटर, बोथ द कोड कॉमन फॉर बोथ द कंप्यूटर। अब थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ध्यान से देखना। देखो एग्जैक्टली होगा क्या, मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना था जो कि इंटेल पीसी पे भी चले, मोटोरोला पीसी पे, तो दोनों पे चलने वाला कोड कुछ तो कॉमन होगा, तो वो मैंने रख दिया इन डायरेक्टिव्स के बाहर कि भाई ये इतना कोड तो दोनों पे चलेगा। अब कुछ ऐसा कोड होगा जो सिर्फ इंटेल पे चेंज होगा। मान लो 100 लाइन का प्रोग्राम है, मान लो कितना लाइन का प्रोग्राम है, 100 लाइन्स का प्रोग्राम है, तो 100 लाइन्स के प्रोग्राम में मान लो कि 90 लाइन्स कॉमन है, तो 90 लाइन्स यहाँ बाहर रख दोगे, और जो 10 लाइन्स होंगी जो चेंज हो रही होंगी, इफ डिफाइन 10 लाइन्स में यहाँ रख दूंगा। एल्स अगर वो इंटेल के लिए कोड नहीं होगा तो वो 10 लाइन्स ये वाले एग्जीक्यूट होंगे। मतलब एक ही प्रोग्राम में मैंने इंटेल के लिए एक इफ डिफाइन, तो ध्यान से सुनो, अगर कस्टमर को चाहिए होगा कि मेरे को कोड चाहिए मोटोरोला के लिए, तो इंटेल की जगह वो क्या कर देगा, मोटोरोला कर देगा। बात समझ में आ रही है? जैसे ही मोटोरोला करेगा इफ डिफाइन इंटेल चेक करेगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एल्स वाला कोड चलेगा, मतलब 10 लाइनें चलेंगी, कौन सी, मोटोरोला वाली, और उसके अलावा जो कॉमन कोड होगा वो चल जाएगा। तो दिस इज द वे हाउ योर लाइक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स वर्क। तो एक चीज़ आपने सीख ली कैसे आपको यूज़ करना है हैश इफ डिफाइन सिंपल, हैश एंड इफ आप लोग सिंपल सीख चुके। उसके अलावा ध्यान से सुनो, अगर एन लगा हो, एन मीन्स होता है नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का सिंपल सा यूज़ ये है, ध्यान से सुन लो, जहाँ आप लोग अगर यहाँ ध्यान से सुनो, इसी कोड को प्लीज़ आप लोग नोटेड डाउन कर लेना इसको पहले। इसी कोड में अगर मैं एन लगा दूँ तो ये जो कंडीशन है हैश नॉट डिफाइन इंटेल, ये कंडीशन इस समय ट्रू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ क्या डिफाइन किया हो, मोटोरोला। नॉट डिफाइन इंटेल मतलब ऑब्वियस सी बात है इंटेल के लिए यही कोड चाहिए, नॉट डिफाइन इंटेल। तो आप ऐसे भी उल्टा भी यूज़ कर सकते हो, तो ये वाली 10 लाइन चलेंगी और ये वाली 90 लाइन चलेंगी। तो इस तरीके से आप हैश डिफाइन, एंड डिफाइन और एंड इफ का यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा कुछ और मैं चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। एक दूसरी तरीके से इसके अलावा जो प्री प्रोसेसर डायरेक्ट कंडीशनल कंपाइलेशन में आते हैं, जैसे आपका सिंपल इफ होता है जो आप लोग पढ़ते थे डीसीएन में, इफ एल्स, एल इफ, एल्स के अलावा एल इफ और हैश एंड इफ। अब मैं इन चारों का यूज़ सिखा रहा हूँ, इसका तो आप यूज़ सीख चुके हैं, इन सब का, इसका भी वैसे अभी मैंने यूज़ सिखा है, लेकिन एग्जैक्टली दूसरे तरीके से भी सिखा रहा हूँ। खास बात ये है कि ये सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, मीन्स कंपाइलर इनको स्किप कर देगा, क्योंकि ये किससे प्री प्रोसेस्ड होंगे, प्री प्रोसेसर से प्रोसेस्ड होंगे। इतनी बात ध्यान से सुनो। जैसे अब ध्यान से देखो, मैं धीरे धीरे कोड लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखोगे। पहला केस मैं सिंपल इफ सिखा रहा हूँ, हैश डिफाइन, मैंने एक टेम्पलेट ले रखा है मार्क्स आपके, मैंने लिखा 95% मार्क्स है। इंट मेन मैंने लिखा हैश इफ, जैसे सिंपल इफ यूज होता था ना वैसे ही आपका हैश इफ भी यूज होता है। ये आपका कंडीशन भी चेक कर सकता है। मार्क इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे नहीं यूज करता सी में, ग्रेटर देन इक्वल टू 75। तो देखो प्रिंट एफ योर मार्क्स आर ग्रेटर देन 75%। और उसके अलावा और भी आप प्रिंट एफ को शॉर्ट में प्रिंट एफ लिख दे रहा हूँ, यू हैव गॉट द ग्रेड ए, ठीक है, यू हैव गॉट द ग्रेड ए। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, हैश एंड इफ। तो एंड में आपको एंड इफ जरूर लगाना है। तो पहला केस तो ये हो गया, मतलब सिंपल इफ। अगर देखो आपने डिफाइन किया कि मार्क 95 है, तो मार्क इस 95 मार्क की जगह 95 से रिप्लेस कर देगा प्री प्रोसेसर, 95 इज ग्रेटर देन 75, कंडीशन ट्रू, तो इतना पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब दूसरे का यूज़ देख रहे हैं, हैश एल्स। जैसे सिंपल इफ यूज़ होता था वैसी बात इतना है कि ये प्री प्रोसेसर मतलब कंपाइलेशन से पहले ये काम हो जाएगा। सुनो, आप लोग सोच रहे हो कि सिर्फ इतना ही प्रोग्राम है, नहीं, इसके अलावा पूरा प्रोग्राम होगा। मतलब कभी कभी हमें कंपाइलर को काम नहीं देना है, तो पूरे प्रोग्राम में मान लो 100 लाइनें और 3 लाइनें ये लिखी हैं, तो इन तीनों लाइनों को कंपाइलर स्किप कर देगा, इनको प्री प्रोसेसर ही काम में करेगा। मतलब कभी कभी होता है ना कि हमें कुछ चेक करना पड़ता है, जैसे मान लो सिचुएशन ऐसी आई कि हमको प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही चेक करना रहा कि बाकी काम हम बाद में करेंगे, कि 95% उसके मार्क्स होने चाहिए, उसके बाद मैं बाकी काम करूंगा। तो इस तरीके से उसका कोड हो सकता है। दूसरा
हैज़ डिफाइन सिचुएशन है, मैंने मान लो मार्क जो है वो लिख रखे हैं 65, सपोज दैट इंट में लिखा, तो हैश इफ मार्क इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75, तो प्रिंट एफ व्हाट, मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ यू गॉट ग्रेड बी। और ध्यान से सुनना, हम ऐसे भी जैसे एल्स लगा सकते हैं ना हैश के साथ, सिंपल इफ एल्स होता तो ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, ये पूरा प्री प्रोसेसर करेगा, तो कंपाइलर का वर्डन हम कम कर रहे हैं, नथिंग एल्स, बस यूज़ सिखा रहा हूँ कि एग्जैक्टली इनका यूज़ कैसे करते हैं, और कुछ नहीं। यू गॉट लेस मार्क्स, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक ये सिचुएशन होगी। तीसरा, हाँ ये जरूर लगाना है एंड इफ। अच्छा, तीसरी क्या पॉसिबिलिटी है, एल इफ जैसे आप लोग लेडर इफ एल्स यूज़ करते थे, एल्सिफ लगाते थे, जब आपको मल्टीपल कंडीशन लगानी है वहाँ आपको एल इफ लगाना है। कैसे, तीसरा है आपका एल इफ, हैश एल इफ। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो मैंने लिखा हैश डिफाइन, आप लोग वही टेम्पलेट लिया मार्क, और मार्क की वैल्यू आप लोग कुछ भी ले सकते हो, वट एवर यू वांट टू, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जैसे मैंने लिखा मेन टेक हैश इफ मार्क इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट 75, ये पूरा एक होगा, और मैं प्रिंट एफ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखना, यू गॉट ग्रेड ए, ठीक है, हाँ जी। उसके अलावा अगर आपको मल्टीपल कंडीशन लगानी है तो क्या लगाओगे, एल इफ, क्या लगाओगे, एल इफ, मतलब मार्क, ये भी इसमें पॉसिबल है। मेन मोटिव आप कंडीशनल कंपाइलेशन का सीख चुके हो। इफ़ यू वांट टू स्किप सम पार्ट इन योर प्रोग्राम थ्रू कंपाइलर, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, सिर्फ इसमें ब्रेसेस वगैरह कुछ नहीं लगते, ध्यान रखना, प्रिंट एफ यू गॉट व्हाट ग्रेड बी, हाँ जी। उसके अलावा लास्ट में कुछ नहीं होता तो क्या लगाते हैं, एल्स, अभी पिछले यूज़ किया, प्रिंट एफ यू गॉट ग्रेड सी। हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ इतना प्रोग्राम कभी नहीं बना होगा आपके पूरे प्रोग्राम, ये कुछ पार्ट होगा जो प्री प्रोसेसर प्रोसेस करेगा, यू गॉट ग्रेड सी, ठीक है। और लास्ट में क्या लगाते हैं, एंड इफ, इतना ध्यान रखना, और आपका पूरा। सो दीज आर द वे हाउ योर लाइक कंडीशनल कंपाइलेशन वर्क्स। तो आप लोग ध्यान से रुकना कैसे आप लोग चीज़ें सीख रहे हैं। अच्छा, एक और मैंने टाइप बताया था स्टार्टिंग में कि भाई आपका एक होता है मैक्रो एक्सपेंशन, दूसरा फाइल इंक्लूजन, तीसरा कंडीशनल कंपाइलेशन, चौथा बताया था मैंने मिसलेनियस। तो ध्यान से सुनो, मिसलेनियस में दो चीज़ें आती हैं, एक तो होता है आपका अनडिफाइन, अनडेफ, और एक होता है आपका हैश प्राग्मा। एग्जैक्टली आप इसे दोनों कंबाइन होगा, सॉरी, ये आपके मिसलेनियस हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ। थैंक यू।